अब हम देखेंगे सोइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेबोरेटरी में चेक की जाती है। जैसे कि पहला ग्रेन साइज। सोइल को सीव एनालिसिस से उसका ग्रेन का पार्टिकल साइज कौन सा है, कोई पार्टिकल का साइज मिसिंग है या नहीं, या फिर वो यूनिफॉर्मली है, ये सब वगैरह चेक किया जाता है। इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, जैसे हमने आगे देखा कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है या फिर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है या क्ले है, सी एल एम टाइप का है या फिर सी एच टाइप का सॉइल है, ये सब इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन बोला जाता है। उसकी लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये जो दोनों पैरामीटर्स है वो एसबीसी को इवेल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्री स्वेल इंडेक्स से हम पता चलता है कि सोइल बैक फिलिंग के लिए यूज़फुल है कि नहीं, मतलब उसका स्वेलिंग कितना है वो पता चलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन में ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। स्वेल प्रेशर मतलब वो स्ट्रक्चर पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो पता चलता है। कंप्रेशन इंडेक्स, ये अगर हम सेटलमेंट क्राइटेरिया कैलकुलेट कर रहे हैं एसबीपी के लिए तो उसके लिए ये पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, फील्ड डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। अभी डायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे हमने बात की, ब्लॉक वाइब्रेशन या क्रॉसहोल टेस्ट से की जाती है। और एक तीसरा भी है जिसको बोलता है साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट, उसके ऊपर से भी डायनेमिक प्रॉपर्टी इवेल्यूट की जाती है, जिसमें सोइल का पॉइजन रेशियो, डायनेमिक शियर मॉड्यूलस, डायनेमिक इलास्टिक मॉड्यूलस, डैम्पिंग कोफिशिएंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं वो हम देखेंगे। सीव एनालिसिस किया जाता है जिसमें सोइल को सीव किया जाता है, अलग अलग टाइप्स की सीव होती है जिसमें उसको सीव करके उसका साइज को हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन सीव एनालिसिस में 75 माइक्रोन से अगर पार्टिकल कम है तो उसको हम सीव एनालिसिस से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि ये फाइनर पार्टिकल है, लेकिन फाइनर पार्टिकल में सिल्ट कितना परसेंट है और क्ले कितना परसेंट है वो सीव एनालिसिस से पता नहीं चलता है, और वो हम पता करते हैं हाइड्रोमीटर टेस्ट से। हाइड्रोमीटर टेस्ट में 75 माइक्रोन से कम पार्टिकल को फर्दर सेपरेट किया जाता है, और हाइड्रोमीटर टेस्ट में हम सिल्ट और क्ले के परसेंट कितने हैं वो भी देख सकते हैं। 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक का साइज सिल्ट का होता है, और 2 माइक्रोन से नीचे जो साइज होता है उसको क्ले बोला जाता है। तो सिल्ट एंड क्ले फर्दर कितने परसेंटेज है वो चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं। एटरबर्ग लिमिट को हम फर्दर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट होता है। लिक्विड लिमिट को हम कैसाग्रांट ऑपरेटर से भी इवेल्यूट कर सकते हैं, और दूसरा है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, उसे भी लिक्विड लिमिट हम निकाल सकते हैं। प्लास्टिक लिमिट में सोइल का 3 mm का थ्रेड बनाया जाता है, और उसके ऊपर से जिस मॉइस्चर कंटेंट पे 3 mm का थ्रेड में अगर क्रैक या वगैरह देखा जाता है और वो टूट जाता है तो उस वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। श्रिंकेज लिमिट में सोइल का श्रिंक कितना है और कितने मॉइस्चर कंटेंट पे वो श्रिंक होता है तो उसकी लिमिट मॉइस्चर कंटेंट को बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी बोतल या पिक्नोमीटर यूज़ किया जाता है जिसमें पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है। ट्रायक्सल टेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है शियर पैरामीटर निकालने के लिए। सी वैल्यू और फाई वैल्यू को निकालने के लिए ट्रायक्सल टेस्ट होता है जिसमें C5 वैल्यू मिलता है। ज़्यादातर ट्रायक्सल टेस्ट कोहेसिव टाइप की सोइल में किया जाता है जिसमें सोइल का केक बनाया जाता है जिसका डायमीटर 38 mm डाया और 76 mm की हाइट का एक केक बनाया जाता है, सिलेंडर केक, जिसमें ट्रायक्सल सेल में रख के उसमें डेवियस ट्रेस दिया जाता है, और जो सेल होता है उसमें सेल प्रेशर लगाया जाता है। सेल अलग अलग
सेल प्रेशर पे उसका डेवियस स्ट्रेस का वैल्यू निकाल के उस पर एक मोहर एनवलप का ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें तीनों मोहर एनवलप में जो सर्कल मिलते हैं वो सर्कल को टच करके निकलने वाली लाइन का जो एंगल होता है उसको फाई वैल्यू, और जहाँ वो कोहेजन की एक्सिस को टच करता है, मतलब स्ट्रेस की एक्सिस को टच करता है, वहाँ जो वैल्यू मिलती है उसको हम कोहेजन बोलेंगे। तो ऐसे C5 वैल्यू मिलती है। अगर कोहेजन लेस टाइप की सोइल है तो उसके लिए हम बॉक्स शियर टेस्ट यूजुअली यूज़ करते हैं। कंसोलिडेशन में अगर सेटलमेंट का एनालिसिस करना है तो उस केस में हम कंसोलिडेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। ये टेस्ट सबसे लंबा है, 8 डेज तक कंटिन्यूसली चलता है। फ्री स्वेल से हम सोइल का स्वेलिंग कैरेक्टर निकाल सकते हैं, जो रिपोर्टिंग में यूज़ होता है कि वो बैक फिलिंग के लिए यूज़ की जाती है और नहीं। स्वेल प्रेशर से हम सोइल का जो फाउंडेशन पे प्रेशर होता है वो हम इवेल्यूट करते हैं। उस टेस्ट में हम सोइल का एक यूनिट प्रेशर प्रेजेंट करते हैं जो रिपोर्टिंग में दिया जाता है। प्रॉक्टर टेस्ट में 2 टाइप का टेस्ट होता है, लाइट वेट एंड हैवी वेट। प्रॉक्टर से हम किसी भी सोइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, जो फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लैब सीबीआर, जैसे फील्ड सीबीआर हमने देखा कि पेमेंट की डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे अगर कोई बोरो एरिया की सोइल है और उसको रोड पेमेंट की डिज़ाइन में यूज़ करना है तो उसकी सूटेबिलिटी कितनी है रोड पेमेंट के लिए वो चेक किया जाता है, और वो सीबीआर वैल्यू के ऊपर से उसका सब ग्रेड है उसकी थिकनेस डिसाइड की जाती है। लैब परमिएबिलिटी में 2 टाइप का होता है, रीमोल्डिंग और अनडिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब सैंपल डायरेक्टली मोल्ड में रखा जाता है और उसकी परमिएबिलिटी चेक की जाती है। दूसरा रीमोल्ड में क्या होता है कि फील्ड में जो डेंसिटी हमें मिली है वो डेंसिटी मोल्ड के अंदर अचीव की जाती है और उसके ऊपर से उसकी परमिएबिलिटी चेक की जाती है। लास्ट है वेन शियर टेस्ट से डायरेक्टली हम शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसमें जैसे कि हमने आगे देखा कि 2 परपेंडिकुलर प्लेट होती है, उसको सैंपल में पेनिट्रेट किया जाता है और सर्टेन रोटेशन के ऊपर से उसका टॉर्क निकाला जाता है और टॉर्क को फॉर्मूला में रख के उसका शियर स्ट्रेंथ निकाला जाता है। जियोटेक्निकल रिपोर्ट होता है, उसमें सोइल के 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन की जाती है, जिसमें पहला है स्ट्रेंथ हमने देखा कि CN5 वैल्यू कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से जो डिज़ाइन होता है SBC बोला जाता है, वो शियर स्ट्रेंथ में आता है, जो प्रेजेंट करता है कि सोइल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना लोड ले सकता है। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी से हमें सेटलमेंट एनालिसिस पता चलता है, जिसमें से हम SBP निकालते हैं और सोइल का सर्टेन सेटलमेंट पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है वो हम चेक करते हैं। तो जो उसका कैपेसिटी है वो 2 तरह से हम प्रेजेंट करता है, एक है शियर क्राइटेरिया जो C5 वैल्यू से किया जाता है और दूसरा है कि SBP जो सेटलमेंट क्राइटेरिया कंसोलिडेशन के अंदर जो पैरामीटर निकले, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये सब वगैरह से कंप्रेसिबिलिटी को प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है परमिएबिलिटी ज़्यादातर अर्थन डैम के अमेंडमेंट में ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें वाटर का सोइल के अंदर से पास होने का जो बिहेवियर होता है वो परमिएबिलिटी से पता चलता है, जो अर्थन डैम की डिज़ाइन वगैरह में यूज़फुल होता है।